हेलो दोस्तों, आपका करंट संसार में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? ए मीथेन, बी एल्केन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। दोस्तों इसका आंसर है डी ब्यूटेन। अगला सवाल, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन। दोस्तों इसका आंसर है डी मीथेन। खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण। तो दोस्तों इसका आंसर है सी मीथेन। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी ब्यूटेन। दोस्तों इसका आंसर है सी मीथेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी रेडान। दोस्तों इसका आंसर है ए ब्यूटेन। गैस और प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका आंसर है ए मीथेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? ए ग्लाइकॉल, बी ग्लिसरॉल, सी मर्केप्टेन, डी अल्कोहल। तो इसका आंसर है सी मर्केप्टेन। अगला सवाल, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। दोस्तों इसका आंसर है डी मीथेन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस, डी भाप अंगार गैस। दोस्तों इसका आंसर है सी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को ही मीथेन गैस कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CH4। दोस्तों अगला सवाल, एथाइन एक उदाहरण है ट्रिपल बॉन्ड यौगिका, उपसहसंयोजकता यौगिका, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिका, डबल बॉन्ड वाले यौगिका। तो दोस्तों एल्काइन या एथाइन ये ट्रिपल बॉन्ड वाली यौगिका और एल्कीन डबल बॉन्ड वाली यौगिका होता है और एल्केन सिंगल बॉन्ड वाली यौगिका होता है, जैसे मेथेन हो गया। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में उपयोग होता है? एलपीजी, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन। इसका आंसर है एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए एथेन, बी एसिटिलीन, सी प्रोपेन, डी मीथेन। तो इसका आंसर है बी एसिटिलीन। नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चितक के रूप में होता है? ए ईथर, बी क्लोरोफॉर्म, सी इथेन, डी एसिटिलीन। दोस्तों इसका आंसर है डी एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? ए क्लोरीन से, बी अमोनिया से, सी एसिटिलीन से, डी नाइट्रोबेंजीन से। तो इसका आंसर है सी एसिटिलीन से। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है? ए मीथेन, बी एथेन, सी एथिलीन, डी एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है?
माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। तो दोस्तों इसका आंसर है रेफ्रिजरेटरों में। रेफ्रिजरेटरों में CFC कार्बन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हें ही हम फ्रेयान गैस भी कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटरों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल, कार्बन क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए मार्स गैस, बी मस्टर्ड गैस, सी पायरीन, डी पायरॉल। दोस्तों इसका आंसर है सी पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? ए क्लोरोफॉर्म, बी एसीटोन, सी इथाइल, डी अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों इसका आंसर है कपड़ों की शुष्क धुलाई में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रियाओं ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी एसीटोन, सी क्लोरोफॉर्म, डी ईथर। तो दोस्तों इसका आंसर है एसीटोन, क्योंकि ये शल्य ऑपरेशन क्रियाओं में एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम नहीं करता है और बाकी सब एनेस्थेटिक एजेंट की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म और ईथर। दोस्तों अब हम जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी बताएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सोने पर सुहागा है। तो पहला सवाल है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? टीबी का टीका, बी एड्स का टीका, सी पोलियो का टीका, डी चेचक का टीका। तो दोस्तों इसका आंसर है चेचक का टीका। अदर ऑप्शंस की बात करें तो पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी और टीबी के टीके की खोज कैलमेट और ग्यूरिन नामक वैज्ञानिकों ने की थी और इस टीके का नाम है BCG। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। दोस्तों अगला सवाल है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, सी ये वृद्धि कर सकते हैं, डी ये गुणन कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं ए कवकों में, बी विषाणुओं में, सी सलाई मोल्ड्स में, डी जीवाणुओं में। दोस्तों इसका आंसर है बी विषाणुओं में। एड्स का कारण है ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, बी उच्च दाब, सी राइबोफ्लेविन की कमी, डी जीवाणु संक्रमण। तो दोस्तों ये रोग T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होता है, की कमी के कारण होता है। इसकी कमी से शरीर में प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दोस्तों अदर ऑप्शन की बात करें तो राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, गले में दर्द होने लगता है, माउथ अल्सर हो जाता है और त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। और विटामिन B2 की कमी से लैक ऑफ आयरन होता है। साथ में ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि इसके साथ में आयरन की भी कमी हो जाती है, जिसके चलते एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया जिसे हम खून की कमी कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, डी कार्बोहाइड्रेट और
न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों इसका आंसर है बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। दोस्तों अगला सवाल, सार्स क्या है? संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपोत, संचार प्रणाली। दोस्तों यह एक विषाणु जनित रोग है। अगला सवाल, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। दोस्तों ये विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे गलसुआ, खसरा, एड्स, चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू बुखार, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, हर्पीज। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो विषाणु के कारण होती हैं। और दोस्तों जीवाणु के कारण अगर हम बात करें तो जीवाणु के कारण होने वाले रोग कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टिटनेस। अभी हमने बताया टिटनेस के रोकथाम के लिए हमें DDT का टीका लगवाना चाहिए और ये एक जीवाणु जनित रोग है। और जीवाणु से होने वाले रोग, प्लेग हो गया, इसे प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। अगला रोग हो गया निमोनिया, हैजा को कालरा भी कहते हैं। ये दूषित पानी पीने से होता है, उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगली बीमारी है डिप्थीरिया को डायरिया भी कहा जाता है। अगली बीमारी टाइफाइड, ये भी जीवाणु के कारण होती है। काली खांसी, इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसमें इंसान लगातार खांसता रहता है और आंखों के नीचे लालपन आ जाता है। और जीवाणु के कारण होने वाला रोग है गोनोरिया, ये स्त्रियों में बांझपन आ जाता है और जोड़ों में दर्द। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? दोस्तों मैंने अभी विषाणु से संबंधित सारे रोगों के बारे में बताया है। दोस्तों इसका आंसर है चेचक। फिर से बता देता हूँ, विषाणु से होने वाले रोग, गलसुआ, खसरा, एड्स, चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू बुखार, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, हर्पीज, ट्रैकोमा, इतनी सारी बीमारियां होती हैं। दोस्तों अगला सवाल, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। दोस्तों इसका आंसर है डी विषाणु। आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी फफूंदी, डी शैवाल। दोस्तों इसका आंसर है ए विषाणु। दोस्तों अगर मेरा सेशन अच्छा लगता हो उसको लाइक करें, शेयर भी करें और सबसे ज़रूरी बात, अगर हमारे इन सभी वीडियो को तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।